तो आप लोग ऐसा सोच सकते हैं कि भगवान संकीर्ण हृदय का है जो उसने ये रूल बनाया, उससे अच्छे तो हम दुनिया वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं। देखो, भगवान ये कहते हैं कि जब तुम्हारे हृदय में दुनिया थी तो दुनिया के लोग सब रहते थे अंतःकरण में और किसी को किसी से ऐतराज नहीं था। जब तक तुम्हारे हृदय में संसार वाले लोग रहते हैं, संसार है, तो किसी को किसी से ऐतराज नहीं होता। भाई, तुम्हारे हृदय में तुम कहते हो स्त्री भी है, पति भी है, बेटा भी है, बेटी भी है, भाई भी है, बहन भी है, माँ भी है, बाप भी है, सहेली भी है, कोई हमारे यहाँ ऑब्जेक्शन नहीं करता। तो ये जितने लोग हैं ये सब संसार के लोग हैं ना। हाँ, तुम्हारी गवर्नमेंट के लोग हैं ना, संसार की गवर्नमेंट के। हाँ, इसीलिए कोई ऐतराज नहीं करता किसी के रहने पर। लेकिन अगर मैं आ जाऊं तुम्हारे अंतःकरण में रहने के लिए, तब सबको ऑब्जेक्शन होता है, बड़ा ऑब्जेक्शन होता है। हमारे महाराज जी ने तो बहुत भोगा है ये सब, क्योंकि जो वास्तविक महापुरुष होता है उसका अगर कोई संग करता है और उसका अंतःकरण शुद्ध है, संग करने वाले का उसके संस्कार हैं विशेष, तो वास्तविक महापुरुष की ये पहचान है कि उसकी संगति से संसार से वैराग्य होता है, भगवान में अनुराग होता है, नेचुरल होता है। ये जैसे आग के पास तुम जाओगे तो नेचुरल ठंडक दूर होगी, गर्मी आएगी। अब जिसका अंतःकरण जितना अधिक शुद्ध होता है उतना ही वास्तविक महापुरुष का ये प्रभाव उसके ऊपर अधिक पड़ता है। जितना अधिक लोहा है सुई में, उतना वो चुंबक से अधिक खिंचेगी। अब दूसरी ही धातु की सुई है तो उसके बिठा दो उसकी खोपड़ी पे चुंबक, तो भी कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर लोहा है उसमें, और जितना अधिक लोहा है वो उतनी तेजी से खिंचेगी चुंबक की ओर। तो हमारे महाराज जी ने तो बहुत विरोध सहा है इस मामले में। तमाम लोगों के घरों में जाकर के रहे, अथवा यहां पर आते हैं लाखों लोग सत्संग करने के लिए, और किसी परिवार का कोई एक सदस्य अगर विशेष रूप से चल पड़ा ईश्वर की ओर, किसी की माँ या किसी का बेटा या किसी की बीवी या किसी का पति, तो घर भर खिलाफ हो जाता है। ये कहां से आ गए, ये गुरुजी कहां से महाराज जी आ गए, हमारी तो गृहस्थी चौपट कर दी इन्होंने। क्या चौपट कर दी? अरे वो बेटा अब जो है वो श्री कृष्ण के लिए आंसू बहाता है, राधे राधे करता रहता है, अब हमसे प्यार ही नहीं करता। अरे तो कोई गलत काम कर रहा है क्या वो? तुमको तो प्रसन्न होना चाहिए। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, न तरु बांझ भलीवादी बियानी। तुलसीदास जी कहते हैं मां कहना तो तभी सार्थक होता है, मां कहलवाना जब ईश्वर भक्त संतान को जन्म दे। अगर ईश्वर भक्त संतान को जन्म नहीं देती तो उस मां को बांझ रह जाना अच्छा था, उसने संतान को जन्म दिया क्यों? ये लिखा है शास्त्रों में। तो तुम्हारा बेटा ईश्वर भक्त हो गया, तुमको तो बलिहार जाना चाहिए, लेकिन ये सब स्वार्थी लोग हैं ना, इसीलिए इनको ऑब्जेक्शन होता है और फिर विरोध करते हैं तमाम। इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करो, लोगों को भड़काओ, इनके खिलाफ गंदी गंदी बातों का प्रचार करो, मनगढ़ंत बातों का, ताकि संसार के लोग इनसे विमुख हो जाएं। यानी इतना बैर करने लगते हैं कि द्वेष पे उतर आते हैं। झूठे झूठे लांछन लगाओ इनके ऊपर, संसार में प्रोपेगेंडा करो इनके खिलाफ। ये संसार का नेचर है, लेकिन महापुरुष इससे हिम्मत नहीं हारता, क्योंकि अगर महापुरुष ये भभकियों में आ जाए, इन बातों से डरने लगे, विरोध वगैरह से, तो कर चुका वो संसार का कल्याण। वो तो जब आता है खास तौर से इस कलयुग में, तो पहले से सोच के आता है कि ये सब पुरस्कार हमको मिलेगा हमारे परिश्रम का। लेकिन अगर हम इससे घबराएंगे तो फिर संसार के लोगों का कल्याण नहीं हो पाएगा। तो परवाही नहीं करता, अरे क्या करेंगे ये लोग, करने दो विरोध, अरे बहुत से बहुत मार डालेंगे हमको और क्या करेंगे। तो शरीर का मोह तो रहता ही नहीं महापुरुष को, वो क्या डरेगा। इसलिए वो अपना काम करता रहता है, दुनिया वाले अपना काम करते रहते हैं।
वो आपने सुना होगा ना कि वो एक महात्मा जी नहा रहे थे नदी में, तो वो एक बिच्छू बह रहा था पानी में। महात्मा जी को दया आई कि ये मर जाएगा, इसको निकाल के बाहर डाल देता हूं। तो जैसे ही उन्होंने उसको निकालने के लिए, बाहर करने के लिए हाथ में पकड़ा, उसने डंक मार दिया बिच्छू ने। तो जब डंक लगा तो बड़ी पीड़ा हुई महात्मा जी को, तो बिच्छू छूट गया हाथ से। तो फिर बहने लगा, वो फिर तरस आया, तो उन्होंने फिर पकड़ा उसको कि इसको किनारे डाल देते हैं, फिर से डंक मार दिया। तो कई बार जब ऐसा हुआ तो एक आदमी किनारे पे खड़ा खड़ा ये देख रहा था। उसने कहा, महात्मा जी, ये बिच्छू बार बार आपको डंक मार रहा है, इतनी पीड़ा हो रही है, फिर आप क्यों इसको बचाने के चक्कर में पड़े? तो उन्होंने कहा, भाई ऐसा है, ये तो बिच्छू है, तो इसको अपना काम करने दो, मेरा काम है लोगों को, जीवों का कल्याण करना, दया करना, मैं अपना काम करूं। जब ये बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? और उसको उन्होंने निकाल के बाहर करके ही चैन मिला उनको। डंक पे डंक खाते रहे, लेकिन उसको बाहर कर दिया पानी से। हाँ, अब वो सुरक्षित हो गया, अब सुख मिला महात्मा जी। तो इसी बिच्छू के स्वभाव वाले हैं हम लोग। महापुरुष लोग हमारे लिए रोम रोम लगा देते हैं, और हम इसी प्रकार बिच्छू की तरह उनको डंक मारते रहते हैं, विरोध करते हैं, गालियां देते हैं, अपमान करते हैं, उनके खिलाफ झूठे झूठे केस दायर करते हैं। क्या क्या नहीं किया संसार के लोगों ने महापुरुषों के साथ, लेकिन महापुरुष ये सब कुछ हंसते हुए झेलता है और जीवों के साथ परिश्रम करने में लगा रहता है कि इन घोर ये विषयासक्त जीवों को, नहीं तो ये नरक की यातनाएं भोगेंगे, 84 लाख में घूमेंगे। उसको परिणाम दिख रहा है और अनंत करुणा होती है उसके हृदय में भगवान से अधिक, इसीलिए वो सब कुछ सह करके भी जीवों के कल्याण में लगा रहता है। तो भगवान कहते हैं कि देखो भाई, तुम्हारे संसार में, जब तुम्हारे हृदय में जब दुनिया के लोग रहते हैं आपस में, तब तो किसी को किसी से ऑब्जेक्शन नहीं होता, लेकिन अगर मैं आ जाता हूं उनके बीच में, तब तो सबको खलबली मच जाती है। हाँ, तो ऐसे ही भाई मेरा भी अपना परिवार है, अनंत अवतार हुए हैं मेरे, अवतारा ह्यसंख्येया हरे सत्वनिधेर द्विजाह। भागवत पहले स्कंद के 3 अध्याय का 26वां श्लोक। अनंत अवतार हुए हैं हमारे, तुम किसी को भी रख लो अपने घर, अपने हृदय में, हमें कोई आपत्ति नहीं। तुमने श्री कृष्ण को रखा, हाँ, अब थोड़ी देर बाद राम को रख लो, फिर परसों नृसिंह को रख लिया, अरे किसी को भी रखो। ऐसे ही मेरे नाम भी हुए हैं, अनंत नाम है मेरे, तुम किसी भी नाम को अपने हृदय में रख लो, किसी से भी प्यार करो। मेरे गुण भी हैं अनंत, किसी भी गुण की तुम भक्ति करो। मेरी लीलाएं भी अनंत है, किसी भी लीला का तुम चिंतन करो। अरे मेरे धाम भी अनंत है, किसी भी धाम से प्यार करो। अरे मेरे भक्त भी अनंत हैं बाबा, किसी भी भक्त को अपने हृदय में रख लो बस। अब तो नहीं कहोगे कि भगवान संकीर्ण हृदय कहता है मुझे ही रखो। अरे मेरे अनंत भक्त हुए हैं महापुरुष लोग, तुम किसी भी भक्त की भक्ति करो और उसी प्रकार भक्ति करो जैसी मेरी करते हो, वही स्थान दो उसको अपने अंतःकरण में, मुझसे कम नहीं। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाश्यन्ते महात्मनः। श्वेताश्वतर उपनिषद 6वें अध्याय का 23वां मंत्र। बिल्कुल मेरे समान उसको स्थान दो अपने अंतःकरण में। मैं तो सिर के बल आऊंगा तुम्हारे पास, भले ही तुम मेरा एक नाम मत लो, खाली मेरे भक्त की भक्ति कर लो। लेकिन तुम अगर माया वालों को भी रखो अंतःकरण में, वो मैं सहन नहीं करूंगा, वो मुझसे नहीं सहन होता। वही अपना अपना मामला है। जब तुम्हारे माँ बाप वगैरह की गवर्नमेंट थी तो तुम्हारी गवर्नमेंट के लोग रहते थे तुम्हारे अंतःकरण में, मैं आता था तो उनको ऑब्जेक्शन होता था। अब मैं रहूंगा तो मेरी गवर्नमेंट के लोग रहेंगे, अब तुम्हारी गवर्नमेंट के लोग आएंगे माया की पार्टी के, तो मुझे ऑब्जेक्शन होगा। सीधी सीधी बात है। देखिए
अब असली बात समझिए, ये अनन्यता का कानून भगवान ने क्यों बनाया है। भगवान का कोई भी कार्य दूसरों के लिए ही होता है। भगवान और महापुरुष ये दो पर्सनैलिटी ऐसी हैं जो अपने लिए कुछ कर ही नहीं सकती। इनका प्रत्येक वर्क केवल दूसरे के कल्याण के लिए होता है, क्योंकि नानवाप्त मवाप्तव्यम, इनको अपने लिए कुछ पाना शेष ही नहीं है। या अपने लिए कुछ कार्य करेंगे क्यों? अरे भगवान तो भगवान है ही, अनंत आनंद कंद। उनको जो पा लेता है वो भी परिपूर्ण हो जाता है, पूर्ण काम परम निष्काम आत्मा राम। उसे भी किसी से कुछ नहीं चाहिए। क्या देंगे उसको हम, कूड़ा कबाड़ा लोग? तो इनका प्रत्येक कार्य केवल हमारे कल्याण के लिए होता है। तो ये जो सिद्धांत है, केवल मुझसे ही प्यार करो, केवल मुझसे ही प्यार करो, ये सिद्धांत इसीलिए है क्योंकि इसके बिना हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हमको कभी नहीं हो सकती और हम अनंत काल तक इसी प्रकार दुखी रहेंगे। क्यों? देखो, हम लोग आनंद चाहते हैं, ये आप समझ ही चुके हैं। मैं रोज भूमिका में भी दोहराती हूं, डिटेल में भी पहले आपको समझाया गया था कि हम जो कुछ करते हैं वो आनंद के लिए करते हैं। सुखाय कर्माणि करोति लोको, भागवत 3 स्कंद के 5वें अध्याय का 2 श्लोक। केवल सुख के लिए हम कार्य करते हैं, क्योंकि हम सुख स्वरूप भगवान के अंश हैं। हर अंश अपने अंशी से ही प्यार करता है, ये नेचर का नियम है। और ये सुख हम कैसा चाहते हैं? जो अनंत मात्रा का हो, अनंत काल के लिए हो, एक बार मिलने पर जिसके ऊपर अनंत काल तक दुख ना आ सके, प्रतिक्षण बढ़ता चला जाए, ऐसा ही सुख चाहते हैं ना हम लोग। जो लिमिटेड हो, सीमित हो, ऐसा सुख तो नहीं चाहते। बताओ, खुद सोचो। थोड़ा सा सुख हो वो चाहते हैं आप, या अनंत मात्रा का हो वो चाहते हैं? नहीं जी, हम चाहते हैं अनंत मात्रा का हो। अच्छा, वो सुख ऐसा चाहते हैं आप जिसके ऊपर कल फिर से दुख आ जाए, या ऐसा चाहते हैं जिसके ऊपर अनंत काल तक कभी दुख ना आए? नहीं जी, हम ऐसा ही सुख चाहते हैं जिसके ऊपर अनंत काल तक कभी दुख ना आए। अच्छा, आप ऐसा सुख चाहते हैं जो प्रतिक्षण घटता जाए, या ऐसा सुख चाहते हैं जो प्रतिक्षण बढ़ता जाए? नहीं जी, हम तो बाद वाला चाहते हैं, ऐसा सुख चाहते हैं जो प्रतिक्षण बढ़ता जाए। हाँ, तो देखिए, ऐसा सुख आप इसीलिए चाहते हैं क्योंकि आप ऐसे सुख के पर्यायवाची भगवान के अंश हैं। इसलिए नेचुरल आप ऐसे सुख से प्रेम करते हैं। इसीलिए जब तक आप भगवान को नहीं पालेंगे तब तक ऐसा सुख आपको नहीं मिल सकता। और ये प्रत्यक्ष है, अनंतानंत जन्म बीत गए इस संसार में, निरंतर सुख की खोज कर रहे हैं हम, क्योंकि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, गीता 3 अध्याय का 5वां श्लोक। एक क्षण को भी हम बिना कर्म किए नहीं रह सकते, और अनादि काल से हम चल रहे हैं। ज्ञाज्ञौ द्वावजा विशनीशा वजा ह्येका भोग त्रिभोग्यार्थ युक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रयम् यदा विन्दते ब्रह्म में तत्। श्वेताश्वतरोपनिषद 1 अध्याय का 9वां मंत्र। संयुक्त में तत्क्षरमक्षरंच व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वमीशः अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावाच् ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। श्वेताश्वतरोपनिषद 1 अध्याय का 8वां मंत्र। क्षरम प्रधानमृताक्षरम हरः क्षरात्माना वीशते देव एकः तस्याभिध्यानात् योजनात् तत्वभावात् भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्तिः। श्वेताश्वतरोपनिषद 1 अध्याय का 10वां मंत्र। एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थं नातः परं वेदितव्यं हि किंचित् भोक्ता भोग्यं प्रेरितारञ्च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्म में तत्। श्वेताश्वतरोपनिषद 1 अध्याय का 12वां मंत्र। सर्वा जीवे सर्व संस्थे बृहन्ते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारञ्च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति। श्वेताश्वतरोपनिषद 1 अध्याय का 6वां मंत्र इत्यादि
अनेकों वेद मंत्र एवं सब ग्रंथ ये कहते हैं हजारों प्रमाणों में कि ये जीव अनादिकाल से चल रहा है, जब से भगवान तब से जीव, और एक क्षण को भी अकर्मा नहीं रह सकता। इसीलिए अनादिकाल से निरंतर आनंद प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न कर रहा है, लेकिन हमें आनंद मिला नहीं अब तक, क्योंकि ऐसे आनंद के पर्यायवाची भगवान हैं, उनको हमने अभी तक प्राप्त नहीं किया। तो हमें भगवान को पाना है, तभी तो ये सुख मिलेगा। हाँ, और भगवान अलौकिक है, दिव्य है। दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः, वेद कहता है। तो दिव्य भगवान वैसे तो सब जगह व्याप्त है, सर्वव्यापक है भगवान। हरिव्यापक सर्वत्र समाना, वफी अनफुसे कुम अफलात वसेरून, कुरान शरीफ भी कहता है सर्वव्यापक है भगवान। खुदा हमारे अंतःकरण में ही बैठा हुआ है, लेकिन हमें उसका कोई अनुभव नहीं होता, क्योंकि भगवान एक अलौकिक पर्सनैलिटी है। और हमारे पास जो मशीनरी है, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब लौकिक है, प्राकृत है, मायिक है। तो प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि के द्वारा दिव्य भगवान का अनुभव कैसे होगा? इसीलिए दिव्य भगवान की प्राप्ति के लिए हम उसको देख सकें, उसके शब्द सुन सकें, उसकी गंध ले सकें, उसका रस ले सकें, उसका स्पर्श प्राप्त कर सकें, इसके लिए हमारी इंद्रिय मन बुद्धि अलौकिक होनी चाहिए। तब हम भगवान को इंद्रियों से ग्रहण कर सकते हैं, मन से उसका चिंतन कर सकते हैं, सही सही अलौकिक, तब ये सब होगा। तो ये जो प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि है, इनमें जब दिव्य शक्ति मिले तब हमारी समस्या सुलझे। और ये दिव्य शक्ति कब मिलेगी? ध्यान दीजिए, ये दिव्य शक्ति देने को तो तैयार बैठा है भगवान महापुरुष के द्वारा, लेकिन हमारा अंतःकरण उस दिव्य शक्ति को वर्तमान काल में, जब वो अशुद्ध है, सहन नहीं कर सकता। अगर वो दिव्य शक्ति हमारे अंतःकरण में डाल दी जाए तो फट जाएगा हमारा अंतःकरण, राख भी नहीं मिलेगी हमारी, हम सहन नहीं कर सकते उसको। तो वो दिव्य शक्ति हम सह सके, उसके लिए अंतःकरण का शुद्ध होना कंपलसरी है। जब अंतःकरण क्लीन स्लेट हो जाएगा, एकदम निर्मल विशुद्ध, अब वो दिव्य शक्ति को सहन कर सकता है। अब दिव्य शक्ति माया को भगा करके हमारे अंतःकरण को दिव्य बना देगी। इसीलिए कहा जाता है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान ने कहा है ना, विशुद्ध हृदय वाला ही, निर्मल मन वाला ही मुझको पा सकता है, क्योंकि उसी में दिव्य शक्ति दी जाएगी, जिससे अंतःकरण दिव्य बनेगा, इंद्रिय मन बुद्धि दिव्य बनेंगी, और तब दिव्य इंद्रिय मन बुद्धि के द्वारा दिव्य भगवान का अनुभव होगा। ब्लेस्ड आर द प्योर इन हार्ट, फॉर दे शैल सी गॉड। प्रोफेसर नाइट ने भी कहा है। तो ये निर्मल मन कैसे बनेगा हमारा? यानी हम जो आनंद चाहते हैं, दुखों से उत्तीर्ण होना चाहते हैं, आनंद की प्राप्ति चाहते हैं, उसके लिए हमें भगवान को पाना कंपलसरी है। भगवान चूंकि दिव्य है, इसीलिए हमारी इंद्रिय मन बुद्धि का दिव्य होना कंपलसरी है उनके दर्शनादि के लिए। और इंद्रिय मन बुद्धि दिव्य तब होंगी जब दिव्य शक्ति हमको मिलेगी, और दिव्य शक्ति को सहन करने के लिए निर्मल मन होना चाहिए। और निर्मल मन कब होगा? जब, ध्यान दीजिए, जब इस मन में केवल निर्मल वस्तुओं को हम लाएंगे, तब होगा ये मन निर्मल। भाई, आपका गंदा कपड़ा है, हाँ, आपने 1 वर्ष से उस कपड़े को धोया नहीं, अब वो सफेद कपड़ा 1 वर्ष से पहने पहने काला हो गया एकदम। अब आपके दिमाग में आया इसको धोना चाहिए भाई। अब आप उसको धोने का, साफ करने का प्रयत्न कर रहे हैं,
पानी डाला, साबुन लगाया, अब उसको निर्मल पानी से धोया, लेकिन थोड़ा सा साफ हुआ वो, क्योंकि बहुत गंदा हो गया ना, 1 वर्ष से आपने धोया नहीं, आप लगातार पहने रहे, तो वो थोड़ा सा साफ हुआ, बस हल्का सा। अब थोड़ा सा जो साफ हुआ, हल्का सा, इतना रगड़ने के बाद, निर्मल पानी से धोने के बाद, उसके बाद आपने क्या किया कि गंदा कीचड़ मिला, तेल मिला, तो गंदे पानी में उसको फिर से डुबो दिया। तो अब क्या होगा? वो जो थोड़ा बहुत साफ हुआ था, उससे कई गुनी उस पर वापस गंदगी लिपट गई। वो धोया हुआ आपका बेकार गया। अब उसके बाद आपने फिर निकाला उसको, अगले दिन फिर उसको साबुन लगाया, पानी से धोया, फिर थोड़ा साफ हुआ, फिर उसको गंदगी में डुबो दिया। तो क्या इस तरह आपका कपड़ा कभी साफ हो सकता है जब आप उसको बार बार गंदगी में डुबाते रहेंगे? छूटही मलकी मलही के धोए, घृत की पाव को वारी बिलोए। रामायण। पानी को मत करके जैसे घी नहीं निकल सकता, ऐसे ही गंदगी से गंदगी को साफ नहीं किया जा सकता। वो कपड़ा तब साफ होगा जब आप केवल निर्मल जल का प्रयोग करें उसको धोने के लिए, उसको वापस गंदे पानी में न डालें, आप गंदगी में न डालें वापस। तो सोचो, जब 1 वर्ष का गंदा कपड़ा, उसको भी हम साफ नहीं कर सकते, अगर हम केवल साबुन और निर्मल पानी का ही इस्तेमाल न करें, वापस उसमें डुबोते रहें गंदगी में, तो अनंत जन्मों का हमारा ये अंतःकरण रूपी वस्त्र है, जो हमने परत की परत गंदगी चढ़ा करके गंदा कर लिया है, अनंत मात्रा का गंदा हो गया है ये। अब हमको इसको धोना है, साफ करना है, तब भगवान मिलेंगे हमको। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो इस अंतःकरण रूपी वस्त्र में निर्मल जल का प्रयोग करना होगा, यानी जो हमारा अंतःकरण है ये सूक्ष्म है, तो इस सूक्ष्म अंतःकरण को हमको शुद्ध करना है, तो इस सूक्ष्म अंतःकरण में हमको निर्मल वस्तु को लाना होगा, तभी अंतःकरण साफ होगा। और ये निर्मल वस्तु क्या है? भगवान, उनका एरिया, बस। भाई 2 ही तो एरिया है, एक भगवान का एरिया और एक माया का एरिया। माया के एरिया में हम अनादिकाल से प्यार कर रहे हैं, परिणाम ये हुआ कि हमारा अंतःकरण अनंत मात्रा का गंदा हो गया। अब दूसरा एरिया है भगवान का, वो शुद्ध एरिया है, हमको अंतःकरण को शुद्ध करना है। तो शुद्ध एरिया वालों को ही जब हम लगातार अपने अंतःकरण में लाएंगे, तभी तो अंतःकरण शुद्ध होगा। अगर आप थोड़ी देर भगवान की भक्ति करते हैं और वापस फिर माया वालों को, संसार वालों को अंतःकरण में ले आते हैं, तो आपका अंतःकरण फिर से गंदा हो जाएगा, तो शुद्ध कैसे होगा? इसीलिए ये अनन्य भक्ति का कानून बनाया भगवान ने कि भाई तुम केवल मुझसे ही प्यार करो और निरंतर प्यार करो। यो माम स्मरति नित्यशः सततम कीर्तयन्तो माम तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ये नमामुपयान्ति ते। गीता 10वें अध्याय का 10वां श्लोक। निरंतर मन को मुझ में रखो, अनन्य चेता सततम। 8वें अध्याय का 14वां श्लोक गीता का। निरंतर शब्द पे जोर दिया गया है, यानी केवल मुझसे ही प्यार करो, अनन्य भक्ति करो, प्लस निरंतर करो, तब तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा। जब निरंतर शुद्ध चीज तुम्हारे अंतःकरण में जाएगी, तो अंतःकरण की गंदगी धीरे धीरे कम होते 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 एक दिन अंतःकरण साफ हो जाएगा। लेकिन अगर तुम अनन्यता के कानून को नहीं अपनाते और मुझसे भी प्यार करते हो,
मेरे परिवार से भी और संसार के लोगों से भी प्यार करते हो, तो फिर तो वैसा ही हो गया कि कपड़ा थोड़ा सा धोया और वापिस उसको गंदगी में डाल दिया, तो तुम्हारा कपड़ा साफ कैसे होगा भाई? इसीलिए अनन्य बनना पड़ेगा, तब भगवान की प्राप्ति होगी। इसीलिए भगवान कहते हैं केवल मुझसे ही प्यार करो। और मुझसे ही प्यार करने का मतलब कि मेरे तमाम स्वरूप हैं, किसी से भी तुम प्यार करो। वो मायातीत पर्सनैलिटी होनी चाहिए। भगवान के अनंत नाम, अनंत रूप, अनंत गुण, अनंत लीला, अनंत धाम, अनंत जन, माया से परे कोई भी हो तुम उससे प्यार करो, क्योंकि उसका कनेक्शन भगवान से है। तुम उससे प्यार करोगे तो बस भगवान रूपी पावर हाउस तुमको खींच लेगा। देखो संसार में जैसे क्या होता है, एक व्यक्ति ने बिजली को पकड़ लिया, अब बिजली ने खींच लिया उसको, चिपक गया वो। अब दूसरा आदमी उसको छुड़ाने के लिए गया कि इसको छुड़ाए, तो उसको भी पकड़ लिया बिजली ने। ऐसा करते हैं ना हमारे देश में कई लोग, कई बार ऐसा होता है, किसी घर के सदस्य को पकड़ लिया बिजली ने, अब वो ममतावश भागते हैं, उसको खींचते हैं, अलग करने का प्रयत्न करते हैं, वो भी चिपक जाते हैं, यानी पावर हाउस ने उनको भी खींच लिया। तो ऐसे ही जो शुद्ध पर्सनैलिटी है उसका कांटेक्ट उस भगवान रूपी पावर हाउस से है, वो उससे जुड़ा हुआ है। इसीलिए अगर हम उसको पकड़ लेते हैं तो हम भी भगवान रूपी पावर हाउस के द्वारा पकड़ ली जाएंगे, हमारा भी काम बन जाएगा। लेकिन अगर हम मायाबद्ध जीवों की भक्ति करेंगे, स्त्री पति बाप बेटे आदि से प्यार करते हैं, हम ये माया के एरिया वालों की भक्ति करते हैं, तो हमारा अंतःकरण गंदा हो जाएगा, क्योंकि ये मलिन अंतःकरण वाले हैं। हम जिससे प्यार करते हैं उसी की प्रॉपर्टी हमको मिलती है, तो हमारा अंतःकरण गंदा हो जाएगा। तो जब कभी शुद्धि नहीं होगा इस तरह तुम्हारा अंतःकरण, तो कभी तुमको दिव्य शक्ति प्राप्त नहीं होगी, तो कभी तुमको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, तो कभी तुमको वास्तविक आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, तुम्हारा लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं होगा। तुम इसी प्रकार दुखी रहोगे फिर अनंत काल तक। इसीलिए भगवान कहते हैं केवल मुझसे ही प्यार करो। ये कारण है, ये हमारे कल्याण के लिए नियम बनाया है, ताकि हम जल्दी अपने परम चरम लक्ष्य को प्राप्त करके आनंदमय हो जाएं। और हमारा तो ये हाल है कि वो स्त्री पति बाप बेटे आदि से तो प्यार करते ही हैं, लेकिन देवताओं की भक्ति भी करते हैं हम लोग। देवताओं की भक्ति ढेर होता है घरों में लोगों के, देवी देवताओं का, तमाम माओं के और तमाम बापों के और तमाम भाइयों के घरों में ढेरों होते हैं, ढेरों। अजी ये ढेरों जो तुम रखते हो, हाँ ये सबकी पूजा करते हो? हाँ जी, हम तो सबकी पूजा करते हैं। एक मंत्र बोला भैरव जी का, एक मंत्र बोला गणेश जी का, एक मंत्र बोला दुर्गा जी का, एक मंत्र बोला श्री कृष्ण का। ये क्या जोकरी कर रहे हो जी? वो तो ऐसा है ना, हम सबको एक सा देखते हैं, एक दृष्टि से देखते हैं। वाह, क्या एक जैसा देखते हैं आप। अच्छा, आप इनकी जो उपासना करते हैं, पूजा करते होंगे आप? हाँ जी, रोज करते हैं। सबकी करते हैं? हाँ जी बिल्कुल सबकी। हमने बताया ना, हम सबको एक सा देखते हैं, सबकी उपासना करते हैं। अच्छा, तो आप कैसे करते हैं ये इतनी सारी जो आपके यहाँ मूर्तियां हैं उनकी पूजा? जी वो कुछ नहीं, वो एक भगोना लेते हैं, हाँ, और उसमें पानी भर लेते हैं। उसके बाद ये सारे देवी देवता भगवान जो भी हैं इनको उठा करके उसमें छोड़ देते हैं, सब लोग नहा लो। उसके बाद फिर हम एक तौलिया लेते हैं और सबको भगोने से निकाल के वो तौलिए पे रखते हैं और अपना किसी का सिर किसी का हाथ सब मिला करके रगड़ देते हैं। बदन पोंछ रहे हैं सबका। उसके बाद पोंछ के और सबको बिठा देते हैं अपनी अपनी जगह। उसके बाद फिर चंदन घिसते हैं और फिर चंदन घिस के यहाँ छिड़क देते हैं, लो लगा लो सब लोग, कोई आंख में, कोई कान में, कोई नाक में, कोई मुंह में लगा लो। क्यों जी? ये तुम्हारी उपासना हो रही है। अगर कोई राक्षस
तुम्हारी पूरी फैमिली को कोई बड़ा लंबा चौड़ा राक्षस आ जाए, जैसे ठाकुर जी के जमाने में आते थे, और तुम्हारी पूरी फैमिली को पकड़े और इकट्ठा उठा करके समुद्र में डाल दे, तो ये तुम पूजा कर रहे हो, ये भक्ति कर रहे हो भगवान की? खुद तो तुम जब नहाते हो तो बड़ी सावधानी रखते हो, अब मुंह पे साबुन लगा रहे हैं, जरा धीरे धीरे हाथ चलाएं, कहीं आंख में उंगली ना चली जाए, कहीं आंख में साबुन ना चला जाए, कहीं नाक में ना चली जाए उंगली। बड़े ध्यान से अपना करते हो काम जब स्वयं नहाते हो तो। और ये भगवान की ये दुर्गति कर रहे हो देवी देवताओं की, और कहते हो कि हम इनकी उपासना करते हैं। लेकिन जी क्या करें, वो मजबूरी है ना। क्या मजबूरी है? अभी इतने ढेर सारे हैं, इनको एक एक करके अगर हम नहलाएंगे और ये देखेंगे कि आप पहुंचेंगे, इनकी आंख में तौलिया ना जाए, और ये करो वो करो, सावधानी रखो, तो फिर तो हम सवेरे से रात तक यही करते रहेंगे। फिर हमें गृहस्थी है, हमको तो तमाम सारे काम है, ऑफिस जाना है, ये करना है वो करना है, तो ये कैसे संभव है कि हम इनकी पृथक पृथक भक्ति करें? इसलिए हमको मजबूरी में तौली से रगड़ना पड़ता है सबको एक साथ। लेकिन ये इतने सारे तुम रखते क्यों हो? क्या जरूरत है उसकी? जी वो ऐसा है कि वो मजबूरी में इशारे हो गए हमारे साथ। क्यों? क्योंकि वो ऐसा है कि वो हमारे बाप के बाप के। ये मुझे भी एक व्यक्ति ने बताया था, वो बता रही हूं आपको। किसी घर में मैं ठहरी थी, तो वो कहता है कि हमारे बाप के बाप के बाप के बाप वो गए थे एक बार रामेश्वरम, पूरी तमाम तीर्थ यात्रा पे, चारों धाम की, तो बहुत सारे उठा लाए वहां से भगवान। उसके बाद फिर हमारे बाप के बाप भी गए, वो भी ले आए अपना 10-20 भगवान। फिर उसके बाद बाप के बाप भी गए, और फिर उसके बाद बाप भी गए, और फिर हम भी गए थे पिछले साल। पुरी गए, बद्रिकाश्रम गए, कई जगह गए, तो 4-5 ठो हम भी उठा लाए। तो इस प्रकार ये ढेर सारे हो गए हमारे पास। लेकिन अब इनको कैसे फेंक दें भाई? हमारे बाप के बाप के बाप के बाप के जमाने से हैं ये भगवान इतने सारे, देवी देवता इतने सारे। और फिर दूसरी बात ये भी है कि भाई यानी कानी च मित्राणी कर्तव्यानि शतानि च, भाई बहुत सारे दोस्त बनाए रखने चाहिए। पता नहीं मुसीबत में कब कौन काम आ जाए, एक ने नहीं सुनी तो दूसरा काम आ जाए। हाँ, अब कोई मुसीबत आई, अब ये ढेर सारे बैठे हैं, तो हमने कहा हे श्री कृष्ण तुम सुन लो, नहीं सुनते, अच्छा हनुमान जी तुम ही सुन लो, तुम भी नहीं सुनते, जाओ फिर शंकर जी तुम ही सुन लो तुम तो बड़े भोले हो। अरे वो भोला भोला कोई नहीं है, ना कोई भोला नाथ है और ना कोई कड़ा नाथ है, वो सब एक से हैं। आप जो कहते हैं ये अरे तो भोले नाथ है शंकर जी, कोई भोला भोला नहीं है, भोले आप ही है जो उनको भोलेनाथ समझते हैं। हाँ, अपना चढ़ा दो मदार के पत्ते, धतूरे का फल, और भोले भोले भेद चांदी के गोले ऐसी जोकरी करते हैं, पता नहीं भगवान को ये लोग क्या मानते हैं, क्या समझते हैं। हाँ, अरे कोई कृपा करने वाला नहीं है, वो अनन्य शरणागति करनी होगी, तब कृपा होगी भगवान की। चाहे तुम शंकर जी की भक्ति करो, चाहे राम जी की भक्ति करो, चाहे शंकर जी की भक्ति करो, किसी की करो, इन सब का एक सिद्धांत है, अनन्य शरणागति ही करनी होगी। बाल भर की भी कमी न रहे शरणागति में। यदा ह्ये वैश एतस्मिन्नु धर्मंतरम गुरुते अथ तस्य भयम भवति। अर्थात तैत्तिरीय उपनिषद कहता है कि बाल भर की भी कमी रह गई अगर शरणागति में, बाल भर की भी, तो भयम भवति, माया का भय बना रहेगा, कृपा नहीं होगी। और ये सिद्धांत सबका है, चाहे तुम भगवान के किसी भी स्वरूप की उपासना करो। इस चक्कर में मत रहना कि हाँ अमुक स्वरूप तो बड़ा भोला है और हम पर कृपा कर देगा।
ये जो मैं आपको कह रही हूं कि देवी देवताओं की उपासना नहीं करनी है, ये देवी देवताओं से हमारा अभिप्राय है मायाबद्ध देवी देवता। ये जो स्वर्ग वाले हैं, इंद्र, वरुण, कुबेर, यमराज, ये सब जो है माया के एरिया में, सूर्य है, चंद्रमा है, इनकी उपासना अनन्यता में बाधक है। लेकिन जी अगर हम ये इनकी उपासना नहीं करेंगे तो ये नाराज हो जाएंगे। ये भी भय बहुत से लोगों को रहता है कि भाई ये हमारी पूर्वजों के जमाने से ये देवताओं की उपासना चली आ रही है, तो अगर हम इसको छोड़ देंगे तो ये सब नाराज हो जाएंगे। अरे तुम जो ये जोकरी की एक्टिंग करते हो उपासना के नाम पर, अगर इसको छोड़ देने से वो देवता लोग नाराज हो जाते हैं तो इसका मतलब वो मनुष्य से भी बदतर है, वो देवता क्या है फिर? ये तुम उपासना करते हो उनकी, जो मैंने आपको बताया कितनी जोकरी करते हैं, और इसको छोड़ देंगे तो वो देवता खुश होंगे कि रगड़ना छूटा, कि वो नाराज होंगे? अगर ऐसी जोकरी छोड़ देने से देवता नाराज हो तो इसका मतलब मनुष्यों से बदतर है वो। और फिर देखो, एक सिद्धांत समझ लो, ये नार्चितो हरिस्तेन तर्पितानि जगन्त्यपि रज्यन्ते जंतवस्तत्र स्थावरा जंगमा अपि। भक्ति रसामृत सिंधु। जिसने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर ली, उसने ये जड़ वनस्पति वगैरह जो है, लता वृक्ष आदि, इनसे लेकर के ब्रह्मा तक जो भी है, जितने भी देव दानव मानव, सबकी भक्ति कर ली उसने। ये ईश्वर मान लेता है, ये ईश्वर के कानून के अंतर्गत है। तुम्हें अब किसी की भक्ति करने की जरूरत नहीं, नमस्कार भी करने की जरूरत नहीं, किसी की भक्ति मत करो, सीधे चले जाओ, लेकिन अपमान की भावना से नहीं, अकड़ करके नहीं। हम किसी की परवाह नहीं करते जी, भीतर से अपमान की भावना न आने पाए। बस श्याम सुंदर पर दृष्टि रखो और चलते जाओ। जैसे वहां समझिए, जब आप लोग बाजार जाते हैं तो बाजार में आपको कपड़ा खरीदना है तो तमाम और भी दुकानें पड़ती हैं। ये पान की दुकान है, ये मिठाई की दुकान है, ये मांस की दुकान है, ये शराब की दुकान है, तमाम सारी दुकानें पड़ती हैं। तो आप उनको देख करके न राग करते हैं और न द्वेष करते हैं। उन बाकी दुकानों को देखकर आपको ना खुशी हो रही है और ना आपको गुस्सा आ रहा है कि ये यहाँ क्यों है दुकान। आप सीधे जाते हैं, देखते जाते हैं, देखते जाते हैं, कपड़े की दुकान मिली, उसमें आप घुसे, कपड़ा लिया, चले आए। तो ऐसे ही हमें अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करनी है और तमाम ये जो है देवी देवता वगैरह, इनके प्रति उदासीन भाव रखना है। अगर हमने भगवान की भक्ति कर ली तो इन सब की भक्ति अपने आप हो जाती है। यह ईश्वर मान लेता है, कानून के अंतर्गत है, इसीलिए हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देखो, वेदव्यास ने भागवत में लिखा है, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंध भुजोपशाखाः प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्या। भागवत चौथे स्कंद के 31वें अध्याय का 14वां श्लोक। अर्थात जैसे एक वृक्ष है, उसकी मूल में आपने पानी डाल दिया तो क्या होता है, वो अपने आप जल हर पत्ती में, हर फूल में, हर फल में, शाखा उपशाखा सब में पहुंच जाता है। आपको अलग अलग सिंचित करने की आवश्यकता नहीं। ऐसे ही जिसने श्री कृष्ण की भक्ति कर ली तो ये श्री कृष्ण समस्त शक्तियों के मूल अधिष्ठान हैं,
सबकी भक्ति स्वयमेव हो जाती है। दूसरी ओर अगर आप एक एक पत्ते को सींचे और मूल में जल न दे तो वृक्ष सूख जाएगा। आपका वो सींचना, इतनी मेहनत जो आपने की, एक एक पत्ते को, फूल को, फल को जल दिया, वो व्यर्थ हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर आप समस्त देवों, दानवों, मानवों की भी भक्ति कर लें, जो इम्पॉसिबल है, लेकिन मान लो अगर आप कर भी लें, तो भी आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। सबकी भक्ति भी कर ले आप तो भी। गीता में बड़ा सुंदर लिखा है, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। गीता 9वें अध्याय का 25वां श्लोक। अर्थात अगर कोई असुरों की भक्ति करता है तो वो असुर लोक को जाएगा, तो हमें भी असुर लोक में जाना पड़ेगा। देखो ऐसा है कि जैसे गाड़ी में इंजन होता है, हाँ, अब इंजन से डिब्बों को जोड़ दिया जाता है, तो इंजन जहां जाता है उसके पीछे पीछे डिब्बे भी जाते हैं। सीधा सीधा सिद्धांत है। तो ऐसे ही हम अपने मन का अटैचमेंट जिसमें करेंगे, अगर वो असुर है तो हम असुर लोक को जाएंगे। अगर हम देवताओं की भक्ति करते हैं तो देवलोक की प्राप्ति होगी हमको, और फिर वहां से लौट करके फिर हमको कुत्ता, बिल्ली, गधा, सुअर बनना पड़ेगा। अगर हम पितरों की भक्ति करते हैं तो पितृलोक को जाएंगे, फिर वहां से हमको लौटना पड़ेगा इस मृत्युलोक में। और अगर हम मनुष्यों की भक्ति करते हैं तो अगर वो मनुष्य सात्विक है तो हमको सात्विक लोक मिलेगा। अगर वो मनुष्य राजस है प्रकृति का तो हमको रजोगुणी लोक मिलेगा, मृत्यु लोक मिलेगा। और अगर वो तामसी है तो हमको नरक मिलेगा। और भगवान कहते हैं मेरी भक्ति अगर कोई करता है तो मेरी प्राप्ति होगी उसको। यानी तुम जिसकी भक्ति करोगे उसकी प्राप्ति होगी, सीधी सीधी बात है। और भगवान कहते हैं कि देखो, ये जो देवताओं की तुम भक्ति करते हो, ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। गीता। ये देवताओं की जो भक्ति करते हैं, ये भक्ति मिलती तो मुझको है इनडायरेक्टली, लेकिन उपासक को फल मेरा नहीं मिलता, उसको उस देवता का ही फल मिलता है। क्योंकि यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। गीता। यानी जिसकी जो उपासना करेगा उस उपास्य की ही उपासक को शक्ति प्राप्त होगी, उसी का फल मिलेगा, ये कानून है। इसीलिए अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। गीता 7वें अध्याय का 23वां श्लोक। अर्थात जो अल्प बुद्धि वाले देवताओं की भक्ति करते हैं उनको देवताओं का फल मिलता है, अर्थात नश्वर स्वर्ग की कुछ दिन प्राप्ति होती है। उसके बाद फिर वो कूकर शूकर कीट पतंग आदि योनियों में भटक करके दुख उठाते हैं। और दुख तो स्वर्ग में भी है। आद्यंतवंत एवैषाम लोकाः कर्म विनिर्मिताः दुःखोदर्कास्तमोनिष्ठाः क्षुद्रानंदाः शुचार्पिताः। भागवत 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 11वां श्लोक। वहां भी सब उसी प्रकार आदि व्याधियां हैं, क्योंकि माया का साम्राज्य है ना, माया का ही तो लोक है।
इसलिए सारे दुखों की जननी तो माया है, माया वहां भी है, इसलिए वहां भी दुख है। और वहां से लौटने के बाद तो फिर घोर दुख हीन योनियों में भटक करके। इसीलिए वो मूर्ख हैं जो देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते न्य देवताः। शास्त्र कहता है कि जिनकी बुद्धि कामनाओं के द्वारा नष्ट हो गई है, ऐसे बुद्धिहीन लोग भगवान को छोड़ करके और देवी देवताओं की भक्ति करते हैं। वो देवी देवता वो तो खुद ही बेचारे निरवलंब है, तुमको क्या अवलंब प्रदान करेंगे। ये ठीक है कि अगर तुम उनकी भक्ति सही सही करोगे, इस कलयुग में नहीं कर सकता कोई, क्योंकि बड़े कड़े कड़े नियम होते हैं उसमें, मैंने आपको बताया था। लेकिन प्राचीन काल में सही सही लोग करते थे। तो अगर उन देवताओं की सही सही तुमने भक्ति की, वेद की 100% विधि का पालन करते हुए, तो फिर वो देवता तुम्हें फल देगा, ये सही बात है। वो ऐसा नहीं कि कल्पना है वो, लेकिन वो फल देना उसका क्या होगा, वो इसी प्रकार का होगा जैसे कोई किसी भिखमंगे के शरणागत हो जाए और उसका बड़ा भारी कृपा पात्र बन जाए शरणागत होकर के, और भिखमंगा कहे मैं तुमसे प्रसन्न हूं, इसीलिए मैं तुमको अपना सर्वस्व दान करता हूं। क्या सर्वस्व है? भीख मांगने का बर्तन, उसमें 5 पैसे का सिक्का पड़ा हुआ है। ऐसा ही है ये देवताओं की भक्ति करना। यानी हम जो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस चाहते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज चाहते हैं, दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रेम, दिव्य आनंद, भगवत धाम, ये सब लक्ष्य है ना हमारा। इसके लिए हम अनादिकाल से बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं। तो ये हमको देवता लोग नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास तो है ही नहीं, वो स्वयं माया के अंडर में है, स्वयं भिखारी हैं वो वास्तविक आनंद के, वास्तविक प्रेम के। तो वो हमको कहां से देंगे, कैसे मिलेगा उनसे? अरे भाई, ये देवता लोग कौन होते हैं? हम ही लोगों में से देवता लोग बनते हैं। अरे हम छोटे मोटे देवताओं की बात नहीं करते, हम आपसे स्वर्ग सम्राट इंद्र की बात करते हैं। जब कोई मनुष्य 100 अश्वमेध यज्ञ निर्विघ्न समाप्त कर लेता है, तब उसको स्वर्ग सम्राट इंद्र का पद मिलता है। प्राचीन काल में लोग करते थे, लेकिन 100वां यज्ञ जब होने लगता था, यानी निर्विघ्न समाप्त होना है बहुत कठिन, क्योंकि जब कोई 100वां अश्वमेध यज्ञ करने चलता है तो वर्तमान काल में जो इंद्र है वो गड़बड़ करता है, क्योंकि उसको ये डर लगता है कि अगर इसका यज्ञ निर्विघ्न पूरा हो गया तो ये इंद्र की सीट का अधिकारी हो जाएगा, मेरी सीट छिन ना जाए। जैसे मिनिस्टर लोग नहीं होते, उनको लगता है कि भाई हम हमेशा प्राइम मिनिस्टर बने रहे, हमेशा चीफ मिनिस्टर बने रहे, और अनेकों तिकड़मे करते हैं कि ये सीट हमारी बनी रहे। तो ऐसे ही वो इंद्र भी मायाबद्ध है, वो चाहता है हम बने रहे इंद्र। इसीलिए जब कोई 100वां अश्वमेध यज्ञ करता है तो पूरी ताकत लगाता है इंद्र कि उसका यज्ञ निर्विघ्न समाप्त न होने पाए, अधूरा रह जाए। ये भगवान राम के पिता दशरथ, और दशरथ जी के पिता थे अज, और अज के पिता थे रघु, और रघु के पिता थे दिलीप। तो ये दिलीप यज्ञ कर रहे थे। तो 100वां अश्वमेध यज्ञ जब इन्होंने किया और घोड़ा छोड़ा, उसमें तरीका होता है कि एक घोड़ा छोड़ा जाता है, अब वो घोड़ा सब जगह फिरता है पूरी पृथ्वी पर, जहां जहां राजा हैं। अगर और उसके साथ फौज रहती है घोड़े के साथ, तो अगर कोई उस घोड़े को पकड़ लेता है, इसका मतलब वो चैलेंज कर रहा है।
तो उस राजा को युद्ध करना पड़ता है और उस राजा को फिर जीत ले वो। इस प्रकार सब राजाओं को जीत ले पूरी पृथ्वी के, तब फिर वो यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हुआ माना जाता है, पूरा होता है यज्ञ। तो जब ये 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे दिलीप, 99 तो पूरे हो गए उनके निर्विघ्न। जब 100वां अश्वमेध यज्ञ किया तो घोड़े के साथ फौज का अध्यक्ष बना के उन्होंने अपने बेटे को भेजा, रघु को। और उस समय रघु केवल 9-10 वर्ष के बालक थे। अब पूरी पृथ्वी को जीत करके रघु खुशी खुशी वापस आ रहे थे कि हमारा अब निर्विघ्न पूरा हो गया यज्ञ, सबको जीत लिया हमने, सारी पृथ्वी के राजा हमारे अंडर में हो गए। तो अचानक घोड़ा गायब हो गया। जब वो घर लौट रहे थे तो रघु ने कहा घोड़ा कहां चला गया। रघु समझ गए कि ये स्वर्ग सम्राट इंद्र का कार्य है, क्योंकि अगर कोई मनुष्य हरण करता तो दिखाई देता वो। तो ये स्वर्ग सम्राट इंद्र ने माया के द्वारा हरण कर लिया उसका, अदृश्य रह करके। तो ये इंद्र का काम है, उसको डर लग रहा होगा कि दिलीप कहीं इंद्र ना बन जाए, इसका यज्ञ पूरा हो रहा है, इसलिए वो घोड़े को चुरा के ले गया है। तो तुरंत रघु गए वशिष्ठ के पास और उनसे राय ली। और वशिष्ठ के घर में कामधेनु की लड़की नंदिनी थी, दिव्य गाय, उनके दूध को निकाल करके आंखों में लगाया सारी फौज ने भी, और देखा वो जा रहा है इंद्र। तो रघु ने ललकारा, ए चोर कहीं के, घोड़ा चुरा के क्यों भाग रहा है, इधर आ, युद्ध कर। चैलेंज किया। देखो एक 9-10 वर्ष का बच्चा और स्वर्ग सम्राट को चैलेंज कर रहा है। इतने वीर थे रघु। और इंद्र परास्त हुआ और इंद्र को पकड़ करके बांध लिया रघु ने और घसीटते हुए ले आए अपने बाप दिलीप के पास घोड़े सहित। और अपने पिता से कहा, पिताजी ये बदतमीजी कर रहा था, इसने घोड़े को पकड़ लिया था, हम घसीट के ले आए, चुरा के भाग रहा था घोड़े को। दिलीप ने देखा, उन्होंने कहा, अरे ये क्या किया बेटा तूने, ये तो स्वर्ग सम्राट है, इसको तो हव्य देते हैं हम लोग यज्ञ में। पिताजी स्वर्ग सम्राट हो चाहे जो, बदतमीजी क्यों की इसने, चोर की तरह चुरा के भाग रहा था घोड़े को। यानी इतनी दुर्गति हुई है इंद्र की, फिर भी इंद्र अपनी आदत से बाज नहीं आता, डर लगा रहता है उसको हर समय। कोई तपस्या कर रहा है भगवान को पाने के लिए, ध्रुव, कोई भी तमाम लोगों ने की है, बस इंद्र वहां गड़बड़ करना शुरू कर देता है, कहीं अप्सरा भेजता है, कहीं कुछ करता है। उसको बस यही लगता है कि मेरी सीट पाने के लिए तपस्या कर रहा होगा। यानी उसको अपनी सीट से बड़ी कुछ लगती नहीं चीज, कि हमसे हमारी सीट से भी बड़ी कोई चीज हो सकती है, उसको पाने के लिए तप कर रहा होगा। उसको लगता है बस अंतिम चीज यही है इंद्रासन, तो कोई इसी को पाने के लिए कर रहा होगा, इसलिए वो विघ्न करता है। वो तुलसीदास जी ने लिखा है ना कि सूख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरखी मृग राज, छीन ले जिमि जान जड़, तिमि सुर पति ही न लाज। जैसे कुत्ता होता है, वो सूखी हड्डी चबाता है और उस हड्डी को चबाने से उसके अपने गले में जो संघर्षण होता है हड्डी से, उससे खून निकलता है, चोट लगती है, सूखी हड्डी को चबाने से गले में घाव हो जाता है, तो अपना खून उसका निकलता है, उसको हड्डी में लपेट लपेट के मिला मिला के वो चाटता है। वो ये समझता है कि ये खून इस हड्डी से निकल रहा है, इसीलिए हड्डी में उसकी बहुत आसक्ति हो जाती है। और इतनी आसक्ति हो जाती है कि अगर कोई शेर भी आए तो कुत्ता ये समझता है ये मेरी हड्डी को लेने के लिए आ रहा है, तो भागता है हड्डी को लेकर के, ये शेर मेरी हड्डी को ना छीन ले। भला बताओ शेर,
वो तुम्हारी हड्डी, सूखी हड्डी की परवाह करेगा जो जीवित का ही शिकार करता है? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे वो कुत्ता शेर को देख करके भी ये सोचता है कि मेरी हड्डी को लेने के लिए आया होगा, इसीलिए भागता है हड्डी को लेकर के कि कहीं ये शेर छीन न ले, भाई इसी प्रकार की हालत स्वर्ग सम्राट की है। तिमि सुर पति ही न लाज, उसे भी लज्जा नहीं आती। वो सोचता है कि मेरी ही सीट को पाने के लिए ये तप कर रहा होगा, इसीलिए बेचारा वो तो भगवान को पाने के लिए तपस्या कर रहा है, और आप उसकी तपस्या को नष्ट करने के लिए कामदेव को भेज रहे हैं, अप्सराओं को भेज रहे हैं, अनेक प्रकार के विघ्न पैदा कर रहे हैं। इतनी लघुता भरी हुई है स्वर्ग सम्राट के मन में।